अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम आसिफ नज़ीर महल फ्रॉम महल लैंड होल्डिंग। क्या आप भी ये सोचकर परेशान हैं कि सारी ज़िंदगी दूसरों का किराया भरते रहेंगे या अपना घर बना पाएंगे? क्या वाकई ही रोज़मर्रा के चंद मामूली खर्चे बंद कर देने से आप एक किराएदार से शानदार घर के मालिक बन सकते हैं, और वो भी 2 गुना तेज़ी से? आज की इस वीडियो के अंदर हम उन हिडन एक्सपेंसेस की बात करने वाले हैं जो खामोशी से आपकी जमा पूंजी खा रहे हैं, ताकि आप आज ही उनको बंद करके अपने ख्वाबों की तकमील की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ा सकें। हम उन 5 बुनियादी खर्चों पर बात करेंगे जो आपको आपका घर बनाने से रोकते हैं, जिन्हें फ़ौरन रोकना रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। जब आपके सामने टारगेट अपना घर बनाना हो तो छोटी मोटी कुर्बानियाँ देना भी मुश्किल नहीं लगती। इन 5 एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस और बड़ा एक्सपेंस महंगे इलाकों में किराए पर रहना। अगर आप अपनी आमदनी का 35 से 40% हिस्सा अपने किराए में दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी है, और ये आपको कभी अपना एसेट बनाने नहीं देगी। अगर आप किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट हो जाएं जहां पे आपकी आमदनी का 20% या इससे कम रेंट हो, तो ये एक बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है। शुरू में ये फैसला आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन ये एक आप बहुत बड़े मकसद यानी अपना घर बनाने के लिए कर रहे हैं, और ये आपकी एक टेम्परेरी प्लानिंग होगी ताकि बचाए हुए पैसों से आप फ्यूचर में प्लॉट ले सकें और फिर उसके ऊपर अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें। महंगा लाइफस्टाइल कंटिन्यू करने के चक्कर में अपना फ्यूचर दांव पर लगा देते हैं, हालांकि कामयाबी इसी में है कि आज थोड़े से पैसे बचाकर अपना फ्यूचर बना सकें, कल को अपना ज़ाती घर बना सकें। आमदनी बढ़ाना बेशक बहुत ज़रूरी है, लेकिन अखराजात को दानिशमंदी से कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो बचत है जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की मजबूत तरीन सीढ़ी साबित होगी। महंगे किराए के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा खर्चा हमारी जेबों पर बहुत भारी है, वो है जंक फूड और रोज़मर्रा की फजूल शॉपिंग। ईमानदारी से हिसाब लगाएं कि आप कितना पैसा हर महीने बाहर के खानों और ये फजूल शॉपिंग पर उड़ा देते हैं। यही वो दीमक है जो बेसिकली आपकी बचत को खा रही है। इन्हीं पैसों से आप बआसानी से किसी जगह पर अपने घर की किस्तें अदा कर सकते थे। अगर आप लाख रुपए कमाकर बमुश्किल 20,000 रुपये बचा रहे हैं तो ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप इस 20,000 से अपना एक शानदार घर की तरफ पहला स्टेप ले सकते हैं। हर गैर ज़रूरी खर्चा वक्त बढ़ने के साथ वो बढ़ता ही जाता है, इसलिए जब आप जंक फूड और गैर ज़रूरी शॉपिंग को निकालेंगे तो बचत में वाज़िया और हैरानकुन इजाफा होगा। इसके साथ ही तीसरा अहम खर्चा जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते, वो है हमारी ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल का बेदरेक इस्तेमाल करना। हमारी तो आदत बन चुकी हुई है, 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर जाना हो, मस्जिद जाना हो, मार्केट जाना हो, तो हम या गाड़ी या मोटरसाइकिल ही निकालते हैं। हालांकि छोटी छोटी मुसाफतों पर बार बार ब्रेक लगने से पेट्रोल का ज़्यादा होता है। अगर आप सोचते हैं कि पैदल चलने से चंद रुपए बचाकर क्या होगा, तो हमें इस माइंडसेट को बदलने की शदीद ज़रूरत है। अगर आप रोज़ाना के 20 छोटे चक्कर पैदल लगाकर 10 रुपये फीस चक्कर बचाते हैं तो ये 200 रुपये होते हैं, और अगर महीने और सालों की बात करें तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। पैदल चलने से ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होती है, बल्कि आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, बल्कि आपके अंदर हैप्पी एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होता है जो ज़हनी सुकून देता है। हमें इस बात की परवाह छोड़नी होगी कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों को दिखाने के चक्कर में हम अपने असल मकासद से दूर होते जा रहे हैं। और अब हम उन आखिरी 2 ख़तरनाक एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ते हैं जिनको आज ही ख़त्म करने से आप अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। द फोर्थ वन और बजट ख़राब करने वाला खर्चा बिजली के बिलों का है। इसने तो हर इंसान की कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों को अदा करने में लग जाता है। अगर हम दानिशमंदी का मुजाहरा करें तो इसके अंदर भी हम लाखों रुपए बचा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने कुदरती हवा और रोशनी को छोड़कर खामखा अपने आप को एसी और पंखों का मुहताज कर लिया। अगर हम दिन के वक्त अपनी खिड़कियां खुली रखें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो, तो आपको बहुत से पंखों और एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बिजली के बिलों में वाज़िया नुमायां कमी आ सके। अब बात करते हैं इस 5वें और सबसे अहम खर्चे की जो हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है, और वो है स्टेटस सिंबल के लिए महंगे मोबाइल फ़ोन, जदीद तरीन गैजेट्स और ब्रांडेड क्लॉथ्स पर अंधाधुंध पैसा बहाना। हम मुआशरे में महज दिखावे के लिए अपना हर चंद माह के बाद वो फ़ोन अपग्रेड करते हैं और महंगे तरीन ब्रांड्स पहनते हैं, हालांकि हमारी ज़रूरत बहुत कम पैसों में बहुत शानदार तरीके से पूरी हो सकती है। ये दिखावे की दौड़ और गैर ज़रूरी लग्जरी लाइफस्टाइल आपको अपना घर कभी नहीं बनाने देगी। इसे तो आज सख्ती से बंद करना होगा।
जब तक आप इस तरह के टेम्परेरी लाइफस्टाइल को ख़त्म नहीं कर देते तो आपका सरमाया कभी किसी ठोस एसेट में तब्दील नहीं हो सकेगा। रियल एस्टेट में कदम रखने के लिए आपको अपने सरमाए को गैर ज़रूरी चीज़ों से निकाल कर एक प्रॉफिटेबल एसेट की तरफ मोड़ना होगा। ये तमाम छोटी छोटी बचतें और मनी सेव करने के तरीके शायद पहले साल आपको इतना ज़्यादा वाज़िया फील नहीं होगा, लेकिन 10-20 साल के अरसे जब गुजर जाएगा तो ये आप फील करेंगे कि इसने आपको रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा सरमायाकार बना दिया है। इस तरह आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके कुछ ही अरसे में एक बहुत अच्छी और डेवलप सोसाइटी के अंदर एक प्लॉट ले सकेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बचत करते करते आप अपना घर बना सकेंगे। जायदाद बनाने का सफ़र रातों रात नहीं पूरा होता, बल्कि ये एक मुसलसल डिसिप्लिन और सही फैसलों का नतीजा होता है। सबसे अहम बात यह है कि आपकी इस ज़बरदस्त हिकमत अमली को देखकर आपकी आने वाली नस्लें और बच्चों को ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका आएगा, और वो भी पैसे की असल कदर सीखेंगे जो सारी ज़िंदगी उनके काम आएगी और माली लिहाज से उनको एक कामयाब इंसान बनाएगी। इन शॉर्ट, अपना ज़ाती घर बनाना नामुमकिन नहीं है, बल्कि ये आपके फाइनेंशियल डिसीजन और कंसिस्टेंसी का नतीजा है। रोज़मर्रा के बज़ाहिर मामूली अखराजात आपकी जमा पूंजी को दीमक की तरह ख़त्म कर रहे हैं। जब आप शौरी तौर पर इन तमाम अखराजात को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो आपका सरमाया एक सॉलिड एसेट की शक्ल अख्तियार करने लग जाता है। किराए के मकान से अपने घर तक का सफ़र उसी दिन शुरू हो जाता है जब आप अपने फजूल खर्चियों को छोड़कर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। यही आपका बचाया हुआ आज का पैसा कल को आपकी महफूज छत की गारंटी बनेगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।